Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 5 of chemistry from chapter number 1, that is fundamentals of chemistry. Our today topic is Avogadro number and mole. तो बेटे आज हमने Avogadro number और mole को पढ़ना है. तो बेटे हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ उसका सारा का सारा इसके बिहाइंड द स्टोरी की हिस्ट्री क्या है, एवोगैड्रो नंबर किस तरह से यूज़ में लाना शुरू किया और क्या वजह थी. बेटे बेसिकली बात ये है कि हमारे पास जो सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो या तो मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का या फार्मूला यूनिट्स का बना होता है. ठीक है, बट इससे सबसे पहले बेसिक यूनिट तो है सब्सटेंस का, वो एटम होगा. ठीक है, लेकिन अगर एटम कंबाइन और रिकम्बाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर कोई भी सब्सटेंस एटॉमिक या मोलेकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो अल्टीमेटली वो फार्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा. तो बेटे ये बात तो डिफ़ाइन होगी कि सब्सटेंस तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वो एटॉमिक फॉर्म में एटम्स में एग्जिस्ट करते हैं, या मोलिकुलर फॉर्म में एज अ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, या फिर फार्मूला यूनिट की फॉर्म में आयोनिक कंपाउंड बना के एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, देयर आर मैनी मोर कंपाउंड्स जो कि बनते हैं किसी भी सब्सटेंस से, लेकिन हम इस बात को डिफ़ाइन करेंगे कि जब भी कोई सब्सटेंस बनता है, ठीक है, अब किसी भी स्पेसिफिक डोमेन में कन्वर्ट होता है, एटम्स में, मॉलिक्यूल में या फार्मूला यूनिट में, तो इसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स होते हैं ना, हम उनको काउंट नहीं कर सकते थे पहले. ठीक है, अब उनको काउंट करना हमारे लिए केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी था. उनको काउंट करने के लिए हमने एवोगैड्रो नंबर की मदद से हेल्प ली. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर ने हमारी हेल्प की, तो हम आज इस काबिल हैं कि हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं. अब वो सब्सटेंस के पार्टिकल बेशक लिंक्ड हों एटॉमिक फॉर्म में, बेशक मोलेकुलर फॉर्म में, बेशक फार्मूला यूनिट में. ठीक है, तो हम उसको काउंट कर सकते हैं एवोगैड्रो नंबर से. ठीक है, तो बेटे अकॉर्डिंग टू योर बुक सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, लेकिन बात ये है, एक्सेप्शनल केस यहाँ पे आ रहा है, काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट एवोगैड्रो नंबर. यानी कि सब्सटेंस किसी भी हालत में एग्जिस्ट कर रहा हो, उसके जो पार्टिकल हैं उसको हम काउंट नहीं कर सकते थे, तब तक नहीं कर सकते थे जब तक हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हमारे पास ये चॉइस नहीं थी कि हम एवोगैड्रो नंबर को यूज़ कर सकें. ठीक है, एवोगैड्रो नंबर को हम की मदद से हमारे लिए पॉसिबल हुआ कि हम किसी भी सब्सटेंस के रेलिवेंट पार्टिकल्स को काउंट करने के काबिल हुए. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है एवोगैड्रो नंबर फैसिलिटेट द काउंटिंग ऑफ पार्टिकल कंटेनिंग गिवन मास ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो गिवन मास है उसको काउंट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर ने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की, हमें मदद दी. ठीक है, अब बेसिकली एवोगैड्रो नंबर को हम किस तरह से डिनोट करते हैं बेटे, इसको सिंबल NA से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे जो NA लिखा हुआ है ना, बेसिकली N से नंबर, A से एवोगैड्रो. A मीन्स एवोगैड्रो, द कैपिटल एंड बिगर N इज़ डिनोटिंग नंबर. बट यहाँ पे दोनों की दोनों चीज़ें आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे. ठीक है, लेकिन लेफ़्ट सब इंडेक्स में आप लिखेंगे, लेफ़्ट कॉर्नर के सब इंडेक्स में A जो है इसको आप लिखेंगे स्लाइटर स्मॉलर देन N, जो कि हमें बता रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, जबकि A का मतलब है एवोगैड्रो. तो एवोगैड्रो नंबर को हम किस तरह डिनोट करते हैं, NA से. बेटे बेसिकली यहाँ पे एक स्पेसिफिक वैल्यू है जो कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ पार्टिकल्स की है. सो हैंस वी कैन कॉल एवोगैड्रो नंबर इज कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स. ठीक है, एंड देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय NA, जो मैंने आपको बताया. N मीन्स नंबर एंड A मीन्स एवोगैड्रो. तो बेटे ये पूरी स्टेटमेंट के बाद हम यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं. हैंस 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट इज़ कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर. अब किसी भी एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो नंबर होंगे ना पार्टिकल, वो एवोगैड्रो नंबर होंगे. ठीक है बेटा, ये एक फ़िक्स्ड वैल्यू है जो कभी भी चेंज नहीं होती. ठीक है, ये फ़िक्स्ड वैल्यू है दैट इज़ एसोसिएटेड विद एवोगैड्रो नंबर. दिस वैल्यू डिस्क्राइब के 6.02 मल्टीप्लाई 10 नंबर है, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर. ठीक है बेटे, हम फर्दर चलते हैं अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हुए.
बेटे एवोगैड्रो नंबर हैज़ इक्विवेलेंसी विद मोल, हम पढ़े थे स्टार्ट ऑफ टॉपिक से एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। तो बेटे इस टॉपिक को एवोगैड्रो नंबर और मोल को इकट्ठे इसीलिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है क्योंकि एवोगैड्रो नंबर है इक्विवेलेंसी विद मोल, ठीक है, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो इक्वल टू 1 मोल होते हैं, ठीक है। बेटे ये जो डिफाइंड वैल्यू है ना ये चेंजेबल नहीं है, मैंने बताया था आपको, लेकिन ये डिफाइंड वैल्यू जिसके अंदर ये पार्टिकल्स की अमाउंट है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल, ठीक है, यानी कि 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे और ये पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर भी कहलाएंगे और इक्वल टू 1 मोल होंगे, यानी कि एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो 1 मोल के इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं एवोगैड्रो नंबर इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट होगा हमारे पास तो उसके अंदर पार्टिकल्स की जो वैल्यू है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज़ इक्वल टू 1 मोल होगा अगर वो एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है, ठीक है। बेटे ये वैल्यू किस तरह से आई, परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है बेटे। जिस तरह 1 दर्जन के अंदर 12 अंडे होते हैं यानी कि 1 दर्जन इक्वल होता है 12 अदद के, या आप इंग्लिश में कह लें जो 1 डज़न है वो इक्वल होता है 12 के, ठीक है। 1 डज़न मीन 12, ठीक है। तो 12 एग्स आर इक्वल टू 1 डज़न। बेटे ये वही बात है, मतलब ये वैसी एग्जांपल ही है कि जो पार्टिकल है 6.02 मल्टीप्लाई 23 दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल। जब भी आपके पास ये वैल्यू आएगी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो आपके माइंड में एवोगैड्रो नंबर तो आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ज़िंदगी में आपके सामने जब भी ये वैल्यू लिखी होगी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 तो आपका माइंड यही बताएगा एवोगैड्रो नंबर। तो आपको ये बात भी याद आ जाएगी कि एवोगैड्रो नंबर इक्वल होता है 1 मोल के, ठीक हो गया। बट अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सब्सटेंस के पार्टिकल्स की जो हमने काउंट की गई हैं एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में और आयोनिक कंपाउंड में, क्योंकि हमारे पास फार्मूला यूनिट की वैल्यू थी वो आयोनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करती है। वैसे एटम्स के वाली एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ एटम ऑफ कार्बन इक्वल है 1 मोल के। बेटे कैसे? बेटे ये बात ऐसे ही है, हमने अभी डिफ़ाइन किया था 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल इक्वल है 1 मोल के, ठीक है। अब ये वैल्यू एवोगैड्रो नंबर के इक्वल है एटम ऑफ कार्बन दैट मीन 1 मोल। अब हम मॉलिक्यूल वाली एग्जांपल ले लें 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज़ इक्वल टू 1 मोल। तो बेटे 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से? 1। तो मैं कह सकती हूँ 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक हो गया। बेटे अब आयोनिक कंपाउंड वाली एग्जांपल ले लें, यानी कि फार्मूला यूनिट वाली एग्जांपल ले लें जो कि आयोनिक कंपाउंड एग्जिबिट करते हैं फार्मूला यूनिट को। तो बेटे मेरे पास यहाँ वैल्यू है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो कि आयोनिक कंपाउंड है और फार्मूला यूनिट में एग्जिबिट हो रहा है, ठीक है। दैट इज़ इक्वल टू 1 मोल। तो बेटे अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन हाउ मैनी पार्टिकल, तो आप मुझे बताओगे 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक हो गया। बेटे यहाँ तक हमने आज पढ़ लिया अपना फार्मूला यूनिट तक हमने पढ़ लिया अपना एवोगैड्रो नंबर को। तो बेटे बुक के लिहाज से देखते हैं हमने कितना पढ़ा आज। बेटे एवोगैड्रो नंबर जो है किसी भी मॉलिक्यूल में या मोलिकुलर कंपाउंड में मौजूद एटम्स का जो नंबर होता है ना कि कितने एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वो बताता है। हमारे पास H2 है, H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल होता है H2O। बेटे H2O जो है वाटर का फार्मूला है ना, तो बेटे H2O बेसिकली वाटर है और ये मॉलिक्यूल है, ठीक हो गया। बेटे हम यहाँ से डिफ़ाइन करेंगे कि वाटर के अंदर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, ठीक है, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो बेटे हम इसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? बेटे 2 हाइड्रोजन एटम है तो अल्टीमेटली हमारे पास एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से नंबर ऑफ़ एटम किस तरह आएगी? बेटे 2 हाइड्रोजन एटम है यानी कि 2 विल बी मल्टीप्लाई विथ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स। बेटे एक एटम के लिए
जो हमारे पास वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर की वो है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम। हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एक ही एटम के तौर पे मौजूद है वाटर के अंदर। तो बेटे ऑक्सीजन की जो नंबर ऑफ़ एटम है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 रहेगी। लेकिन हाइड्रोजन चूँकि डबल अमाउंट में मौजूद है, यानी कि 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो हम हाइड्रोजन के एटम्स यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, दैट इज़ वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। एंड नाउ वी हैव अचीव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल इज 2 multiply 6.02 multiply 10⁻23 atom, and number of oxygen atom present in water molecule is 6.02 multiply 10⁻23 atoms। बेटे इसी तरह हमारे पास, ये तो हमने नंबर ऑफ़ एटम इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड पढ़ा ना, बेटे हमारे पास नंबर ऑफ़ आयन्स इन आयोनिक कंपाउंड भी है। अब बेटे आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, जो कि फार्मूला यूनिट एग्जिबिट करता है। बेटे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट है NaCl, जिसके अंदर एक सोडियम कीटाइन कंबाइन हो रहा है एक क्लोराइड एनाइन के साथ। तो बेटे एक सोडियम कीटाइन है और एक क्लोराइड एनाइन है। बेटे तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब एक के लिए हमारे पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या थी, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज सोडियम कीटाइन एंड 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इज़ क्लोराइड एनाइन। तो बेटे हमारे पास 2 डिफरेंट आयन्स मौजूद हैं, यानी कि कीटाइन और एनाइन दोनों मौजूद हैं फार्मूला यूनिट के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ़ आयन्स क्या होगी बेटे, 2 तरह के डिफरेंट आयन्स हैं ये, यानी कि कीटाइन और एनाइन, और दोनों की वैल्यू क्या है बेटे, एक ही सोडियम है और एक क्लोराइड है। 1 + 1 2। बेटे मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी होल वैल्यू जो कि है एवोगैड्रो नंबर की 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, तो मेरे पास यहाँ पे आता है 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 आइंस इन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो बेटे मैंने इस तरह से अचीव कर लिया कि नंबर ऑफ़ आइंस, कितने आइंस मौजूद हैं किसी आयोनिक कंपाउंड के अंदर। बेटे 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 आइंस मौजूद हैं 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर। बड़ा आसान तरीका है, आपने देख लेना है नंबर ऑफ़ कीटाइंस को, ठीक है, नंबर ऑफ़ एनाइंस को, उनको प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है आपने, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर से, जो कि 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होता है। तो बेटे बुक के हवाले से देख लेते हैं हमने कितना पढ़ा है आज। बेटे फ्रॉम पेज नंबर 17 वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम एवोगैड्रो नंबर 1.5 वाला टॉपिक है। बेटे यहाँ से स्टार्ट करके हमने इसको पेज नंबर 18 पे फिनिश किया है, जहाँ पे सोडियम क्लोराइड की वैल्यू लिखी हुई है 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23। बेटे बड़ा आसान से, इसको देख के परेशान नहीं होना, ये लिखा हुआ ज़्यादा लगता है, लेकिन लेक्चर में मैंने लाइन टू लाइन किया है, बड़ा इजी है और इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज़।